ये साहब आज जो है औरंगाबाद पूर्व से आप इच्छुक है एमआईएम से आज फॉर्म अपना इच्छुक का फॉर्म दाखिल करने को जा रहे हैं। तो क्या अपील करेंगे आप आवाम से? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बड़ा करम और एहसान अजीम है कि इस फॉर्म भरने के बहाने आपसे गुफ्तगू करने का मौका मिला। मैं आप सब लोग ये बताना चाहता हूँ कि एमआईएम पार्टी की तरफ से मैं पूर्व से इच्छुक उम्मीदवार हूँ और मुझे उम्मीद भी है कि मेरी सीनियरिटी को देखते हुए, मेरे खिदमात को देखते हुए मुझे टिकट इंशाल्लाह जरूर मिलेगा। इसमें आप लोगों का भी ताउन की जरूरत है और मैं लोगों को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि मेरी 1988 से मैंने सियासत का आगाज किया और मेरा एक उसूल रहा कि मैंने कभी भी जो है तो कोई मुस्लिम पार्टी को छोड़कर, यानी कि पहले मुस्लिम लीग से मैंने आगाज किया, बनात वाला साहब के साथ में काम किया, उसके कुछ दिनों के इंतकाल के बाद अबू आसिम आजमी के साथ में काम किया, उसके बाद असदुद्दीन अवैसी साहब के साथ में, इम्तियाज जलील साहब के साथ में काम कर रहा हूँ और आज भी काम मेरा जारी है। मेरी खिदमत है। मैं 15 साल से नगर सेवक हूँ और 15 साल के अंदर मैंने कई यहाँ पे कारनुमाई अंजाम दिए। ये जो रोड आप देख रहे हैं, ये रोड आजाद चौक से लेके तो आगे तक पूरा राम मंदिर से होता हुआ हमारे सब सहयोगी के साथ कारपोरेट से मिलकर हमने रोशन गेट तक और वहां से आगे अब कारपोरेशन तक ये रोड को बनवा दिया। हम मैंने अपने कारकर्दगी में जो है 1 करोड़ का दवाखाना बनवाया, जिससे किराड़पुरा, रहमानिया कॉलोनी, रहीम नगर और बाईपुरे के लोग पूरा पूरा फायदा उठा रहे हैं। मैंने कब्रिस्तान के लिए एक नया रिकॉर्ड कायम किया कि आज तक रिकॉर्ड है कि किसी भी एमएलए ने या नगर सेवक ने कब्रिस्तान के लिए औरंगाबाद के अंदर जगह नहीं लिया, ना ले सका। और मैंने ये काम को अंजाम कर दिखाया और N6 के अंदर जो पहले 1 एकड़ जमीन छिटकों ने होती थी, हमने 1 एकड़ कारपोरेशन से लड़ कर लिया और 2 एकड़ है और इंशाल्लाह वहां पर पूरा हम चालू है। और जब तक ये वहां पे लोग करते रहेंगे मुझे भी सवाब मिलता रहेगा और मुझे एक वोट देने वाले को सवाब मिलता रहेगा। तो मैं ये हमारे आपके जरिए से, आपके माध्यम से ये पैगाम देना चाहता हूँ औरंगाबाद के अवाम को। कुछ लोगों का मुतालिबा था और लोगों की चाहत थी, ख्वाहिश थी मेरे से कि भाई अब तुम नगर सेवक कब तक रहेंगे, तो अब थोड़ा आगे बढ़ो और एमएलए लड़ो, हम आपके साथ हैं। और बहुत सारे अवाम, यहाँ के बुजुर्ग लोग, यहाँ के उलमाए दीन, यहाँ के अकाबिरीन मिल्लत, ये जो एरिया के पूर्व के, ये सब लोग मुझसे मिले और मुझसे कहा कि आप नगर सेवक में बहुत खिदमत अंजाम दे चुके हैं, यहाँ से आगे आप जो है तो आप एमएलए का टिकट लड़ो और असद साहब के टिकट की मांग करो और इंशाल्लाह टिकट मिल गया तो हम सब मिलकर आपको भारी अक्सर से चुनकर लाने के लिए आपकी मदद करेंगे। बस इतना ही आपसे गुजारिश करूंगा और आपके चैनल के माध्यम से करूंगा कि आप भी दुआ कीजिए कि मुझे हमारे पूर्व के जितने अपने ये एरिया की जो लोग हैं, हमारी माए बहन ने, ये सब दुआ करे कि भाई मुझे टिकट मिल जाए और मैं कामयाब हो सकूं। इतना क्या कर बस आप नहीं हाजी साहब, और एक कारनामा रहा आपका शहर में, आपने औरंगाबाद शहर का नाम बचाने के लिए जद्दोजहद की। आप उस कुर्ती समिति के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, तो इस पर क्या कहेंगे? उसके ऊपर तो हमने, लोगों ने तो हमारे बहुत इल्ज़ाम लगाए कि भाई मुखालिफिन ने कि ये लोगों ने औरंगाबाद में तब्दीली के लिए हमने क्या किया। हम तो ये बताते कि हमने ही सब कुछ किया। 22 दिन तक हम जो है तो कलेक्टर ऑफिस के सामने बैठे रहे और इसका जो है तो वो कुर्ती समिति का अध्यक्ष कन्वीनर मैं था और मुझको केस बना। इम्तियाज जलील 1 नंबर के आरोपी है, 2 नंबर का आरोपी मैं हूँ, मेरे ऊपर भी केस बना हुआ है और वो जो है तो हम वो केस को इंशाल्लाह फाइट करेंगे। और औरंगाबाद का नाम जब तक औरंगाबाद रहे रखना है, हम इसके लिए जद्दोजहद करते रहेंगे और पीसफुल मूवमेंट ये हमारा चालू रहेगा। हम कभी इसको रोकेंगे नहीं, क्योंकि हमारा ये मुतालिबा है कि भाई जो नया औरंगाबाद बसा है इसको आप संभाजी नगर का नाम दीजिए। संभाजी नगर राज्य का यहाँ से कोई ताल्लुक नहीं, उनका ताल्लुक पूना से, फिर भी हम उनका आदर करते हैं, उनकी इज्जत करते हैं। तो उनको जो है तो जो नया औरंगाबाद बना है उसको वो जो उन्होंने नाम देना चाहिए और जो पुराना औरंगाबाद है इसका नाम औरंगाबाद का नाम औरंगाबाद ही रहना चाहिए। इसके लिए हम हमेशा जद्दोजहद करते रहेंगे। औरंगाबाद पूर्व में आपकी क्या करने की ख्वाहिश है, क्या विकास करने की ख्वाहिश है? अब मेरे औरंगाबाद के अंदर तो मेरी ख्वाहिश है कि मैं इंशाअल्लाह ताला औरंगाबाद का इसका नक्शा बदल के रख दूंगा पूरा। 35 साल के कार्यकाल में आपने कौन से इलेक्शन लड़े? आपने? मैंने कारपोरेशन का इलेक्शन लड़ा, 1 मरतबा जो था MP का इलेक्शन लड़ा था समाजवादी पार्टी से, और अभी जो है तो जैसा इन्होंने बताया, अभी देशमुख साहब ने पूछा कि भाई आप क्या करेंगे,
तो मेरा ये बोलना है कि आप मोहल्ले के अंदर देखिए कि यहाँ के जो एमएलए थे, मैं नाम तो नहीं लूँगा उनका, जो 15 साल तक एमएलए थे, कैबिनेट के मिनिस्टर थे, उन्होंने इतना काम नहीं करा जितना मैंने यहाँ काम करके दिखाया। आज 1 करोड़ का दवाखाना है, तुम्हारे कब्रस्तान की जगह है, तुम्हारे जो है ये रोड का काम है, ये पानी की टांकी जो हत्ती सिंहपुरा के अंदर है 20 लाख लीटर की, ये मैंने बनवाई है। कॉर्पोरेशन का 1 नंबर स्कूल जो है उसके जो ऊपर का हिस्सा है, नीचे का एक था, फर्स्ट फ्लोर मैंने बनवाया। ये सारी चीज़ें मेरे काम के, ये मोहल्ले के हद तक है। अगर मुझे आवाम मौका देती है तो इंशाल्लाह मैं ये इधर के जो मतदार संघ है ईस्ट का, इसको तो ऐसा कर दूंगा कि एक मिसाली ये बना दूंगा। लेकिन मेरा तजुर्बा है, 1988 पर इलेक्शन लड़ा, मेरी 36 साल की सियासत की सर्विस है, और 36 साल में जो बच्चा पैदा होता वो जवान बन जाता, वो भी वही जो है। तो आज नहीं, लेकिन आही साहब आपकी पार्टी में इच्छुक बहुत सारे हैं, उनसे कैसा फाइट करेंगे आप? आपके अंदरूनी अंदर से इच्छुक ज्यादा है फाइट टिकट के लिए। हमारा ये मुतालिबा है कि भाई देखो, आजमाई हुए को नहीं आजमाना। हमारे साहब ने जो तो सोच समझ कर टिकट देना। हमारे इधर के पूर्व के 11 नगर सेवक है, 11 नगर सेवक में अगर किसी को भी टिकट देते तो हमारी कोई एतराज़ नहीं है, बाहर का आदमी हमको नहीं चलेगा, और जो जिनको आजमाए बार बार वो भी नहीं चलेगा। आपको उम्मीद है कि पार्टी आपके ऊपर भरोसा करेगी? भाई उम्मीद है, मेरी सीनियरिटी को देखते हुए, मेरे काम को देखते हुए, अगर मुझे पूरी उम्मीद है मेरी पार्टी के जो हमारे सुप्रीमो है असद साहब से, हमारे यहाँ के महाराष्ट्र के प्रेसिडेंट इम्तियाज जलील साहब से पूरी उम्मीद है मुझे कि मेरी सीनियरिटी को देखते हुए, मेरे काम को देखते हुए ये मुझे जो है तो टिकट देंगे। और कॉर्पोरेटर हमारे साथ है, कॉर्पोरेटर का बोलना ऐसा कि अगर आपको टिकट मिलता है तो हम सब आपके साथ में रहेंगे। और हमारा भी ये बोलना है कि मेरे से काबिल, मेरे से अच्छा और कोई अगर कॉर्पोरेटर है और उसको टिकट मिलता है तो मैं भी उसके लिए सिलेंडर होने के लिए तैयार हूं। तो ये अनुभव के बल पर ये टिकट मांग रहे थे? अनुभव का भी है, मेरा काम है, सीनियरिटी है, 36 साल की मेरी जो है तो खिदमत है आवाम की बेलौस, और मैंने जो खिदमत किया एज ए मुस्लिम, एज ये खिदमत अंजाम दिया। मैंने कभी शरद पवार को अपना गुरु नहीं माना, मैंने कभी राजीव गांधी को या इंदिरा गांधी या सोनिया गांधी को अपना गुरु नहीं माना। मैंने अगर गुरु माना है, मैंने अगर कायद माना है तो बनात वाला को माना है, अबू आसिम को माना है, और असदुद्दीन अवीसी को माना है, इम्तियाज जलील को माना है। हजारों की तादाद में नौजवान अभी आपका इंतजार करते खड़े हैं। आपकी रैली कहाँ से स्टार्ट होगी और कहाँ तक? रैली आज़ाद चौक से स्टार्ट होगी और चंपा चौक तक जाएंगे, और चंपा चौक से रिटर्न वापस आज़ाद चौक पे आएंगे, क्योंकि हमारा ऑफिस यहाँ पर जो फॉर्म भरना है आज़ाद चौक के ऊपर ही है। बस यहाँ आने के बाद में फॉर्म भर देंगे इंशाल्लाह। नौजवानों क्या मैसेज? नौजवानों को मैसेज कि भाई अब ये जो रैली है इसमें चलो, हमारे साथ में दुआ भी करो, कोशिश भी करो, और नज़्म ज़ब्त का इज़ारा करो, अपने कोई गलत सलत नारे मत लगाओ, और अपने साथ जो है तो यहाँ से बिल्कुल बेहतरीन तरीके से चलना है। किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी को तकलीफ पहुँचाना नहीं है। इतना उतना जो है तो अपने जो है तो ये रास्ते है, इसके अंदर इतना धक्का बुक्का लगता है तो अपने दामन को कांटों से बचाते हुए चलना है। आप चंपा चौक तक जाएंगे इंशाल्लाह अमन की सुकून चैन के साथ, और रिटर्न यहाँ पर आएंगे, और फिर सबको बच्चों का एक बार और शुक्रिया अदा कर देंगे। मजबूत उम्मीदवार देने के चांसेस है, उनको कैसी फाइट देंगे आप? देखो, असल में ये है कि हमारी ये पूर्व के अंदर जो है ना, अभी जो MP का इलेक्शन हुआ, इसके अंदर मध्य से 10,000 वोट इतना ज़्यादा हमने दिलाई। हमारे 11 नगर से की टीम हमारे साथ है, इंशाल्लाह टिकट अगर मिलता है तो ये पूरी ताकत के साथ काम करेंगे। और रही बात इसकी कि ये BJP का जो कैंडिडेट है ये जो है तो माइनॉरिटी का अल्पसंख्यक है, और अभी हर जात अपने अपने फैक्टर चला रही। मराठा फैक्टर चल गया, 8 के 8 जिले के अंदर मराठा उम्मीदवार चुन के आए, जरांगे का फैक्टर चल पड़ा। तो अब ये जो आज जो हमारा रनिंग MLA, ये मेरी नज़र में बहुत कमज़ोर MLA है, क्योंकि ये अक़लियत का है, माइनॉरिटीज़ का है, अल्पसंख्यक का है, और इसकी वजह से इसको लोग लाइक नहीं करेंगे। अब जो कांग्रेस इनके अगाड़ी में जो आएगा, सुनने में ऐसा आ रहा है कि कांग्रेस का ये हिस्सा कांग्रेस को ईस्ट आने वाला है, तो कांग्रेस के बाद में कोई मुस्लिम उम्मीदवार नहीं है, सब है तो जो है तो जो पुराने घसे हुए पटे हुए 15-15 साल के हारे हुए नगर सेवक कहते हैं, तो ये लोगों को टिकट देते नहीं। और रही बात दूसरे को मजबूत उम्मीदवार आता है तो हमारी ओरिजिनल फाइट भी ये तीनों में चलने वाली होगी, कांग्रेस, ये जो अपना BJP और हमारा MI। रही बात के वंचित अघाड़ी ने यहाँ पे डिक्लेयर कर दी, वंचित अघाड़ी के डिक्लेयर करने में हमारा एक फायदा है कि वंचित अघाड़ी का जो उम्मीदवार है वो मराठा है, और मराठा वोट कुछ तो अपने नाम के ऊपर उन्हें लेगा,
और दलित वोट वंचित आघाड़ी के नाम पर लेगा, तो ये एक हिस्सा हमारा ये हो जाता और हमारे रास्ते आसान हो जा रहे हैं, हमारे को लड़ने में इतनी दिक्कत नहीं होगी इंशाल्लाह। और हमारे जो मुस्लिम है और कुछ दलित भाई भी है और कुछ मेरी एक अपनी खुद की जो मेरी शख्सियत है, मैं हर लोगों में उठता बैठता हूँ, मेरी 36 साल की सियासत की सर्विस है, ये हिसाब से मेरे काम को देखते हुए। और एक खास बात यह है कि लोग मेरे को क्यों चाह रहे हैं, ये मैं खुद खड़ा रहने का मेरा इरादा नहीं था, मेरे पास में लोग आए, अच्छे लोग आए, बड़े बड़े लोग आए के बाद तुम लड़ो, अब मैं अगर चुनकर जाता है तो मेरा 36 साल का तजुर्बा मैं पूरा वापरूंगा। नया आदमी जाता है तो उसको सीखने में 5 साल चल जाएंगे, मेरे साल में 36 साल का सियासत का तजुर्बा है और 15 साल का कारपोरेशन का तजुर्बा है, तो ये मिला कि मेरे को आगे जाके काम करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, जाते ही पहले साल से इंशाल्लाह काम चालू हो जाएगा। सर आखिरी सवाल ये है, मराठा आंदोलन और ओबीसी ये अतुल सावे से नाराज देखने को मिल रहे हैं, इससे एमआईएम को कितना फायदा होगा? इससे तो फायदा होने वाला है ना साहब, मैं तो आपको बता रहा हूँ क्या ये माइनॉरिटीज के मराठा वोट उनको नहीं मिलते, क्योंकि जरांगे ने कई मरता बोल के बीजेपी को पाड़ा, खाली बीजेपी गिरा बोल रहा हूँ, तो बीजेपी के कैंडिडेट है ना उन्हें, और फिर उसको मराठा वोट नहीं मिलते, मराठा वोट खैरे को नहीं मिले, जो आज 15-20 साल से खासदार रहा उसको मराठा वोट नहीं मिले, उसको छोड़ के 7 जो है तो आघाड़ी के चुन के आए अपने एमपी, और एक एमपी खाली बीजेपी का आता है, उन्होंने ये नहीं देखे कि ये किस पार्टी का एमपी मराठा लोगों ने, उन्होंने ये देखे कि ये खाली जो है तो मराठा है, भले बीजेपी का उसको दे दी, तो 8 के 8 फैक्टर मराठा फैक्टर चला, तो ऐसा मुस्लिम फैक्टर भी चलेगा, मराठा फैक्टर भी चलेगा, और अकेलियत वाले जो है तो ये कमजोर पड़ जाएंगे जो आज का एमएलए है। साहब ये पूर्व में बहुत सारे हिंदू समाज के लोग हैं, दलित समाज के लोग हैं, कितना उनका विश्वास हासिल कर सकते हैं आपको अगर उम्मीदवारी मिलती है? साहब मैं 1988 में जो है तो यहाँ से छिड़को भी पूरा मेरे वार्ड में था, आधा नेहरू नगर पूरा था, ये लोगों के मैंने वो ज़माने में बहुत काम किया, और आज भी मैं जो है तो मेरा एक छवि है कि मेरे ऊपर कोई ऐसा कोई क्रिमिनल केस नहीं है, मेरे ऊपर कोई ऐसा गुंडा बदमाशी का कोई लेबल लगे हुआ नहीं है, कोई गलत काम करने का या गलत धंधे करने का ऐसा कुछ नहीं है, एकदम साफ सुथरा किरदार है मेरा, और साफ सुथरा किरदार को देखते हुए मोहल्ले के लोगों ने भी और शहर के लोगों ने भी और अच्छे बड़े बड़े जिम्मेदार लोगों ने मुझे बोला कि आप टिकट की कोशिश करो, अगर टिकट आपको मिलता है तो इंशाल्लाह आपको जो है तुम चुनकर लाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो ये लोग चाहने वाले हैं मेरे ये एक जरा भी छवि नहीं है, कोई क्रिमिनल मेरा केस नहीं है, कोई मेरा गलत धंधे नहीं है, इसके लिए लोग मेरे को चाहते, और सड़कों के अंदर भी ये सिर्फ लगा हुआ है, जरा कुछ होता तो मैं यहाँ पर खड़े हुआ था रोड के ऊपर, सब लोग ये सड़कों हो गया, N8 हो गया, N7 हो गया, पूरे मेरे से ताल्लुकात के लोग। अगर आपके अलावा किसी और को टिकट मिला तो आप यही अंदाज में, यही जोश में उनके साथ में काम करेंगे? बिल्कुल काम करेंगे, सामने करेंगे, खाली जो है जिनको आजमाए हुए है समझ जाना मेरा इशारा किधर है, ऐसे लोग वापिस आजमाते हैं तो फिर नहीं काम। साहब ये विषय पे आपकी आसद अवीस साहब से टिकट के बारे में चर्चा वही बात हुई हमारी, साहब ने आधा घंटा पूरे नगर सेवक को दिया हमारे को, और हम सब ने उनके साथ मशवरा करे, साहब को हमने बोले कि भाई ऐसा ऐसा हमारे नगर सेवकों में अगर आप इम्तियाज़ अली साहब इच्छुक है दोनों वार्ड में से जहाँ पर भी उन्होंने अगर लड़ते हैं पूर्व से, तो अल्हम्दुलिल्लाह जितना हमारे लिए काम करेंगे ये लाओ लश्कर जो भी है पूरा इम्तियाज़ अली के पीछे रहेगा। अगर वो सेंट्रल से लड़ते हैं तो सेंट्रल के अंदर जो है वहाँ भी पूरी ताकत उनके लिए लगा देंगे, और जो वार्ड खाली रहता है वहाँ से हमने बोले ऐसा सब को नगर सेवक को देंगे, सेंट्रल में खाली रहता है सेंट्रल से जो उन्होंने यहाँ से लड़े तो, और अगर उन्हें सेंटर से लड़ते यहाँ से नगर सेवक कौन नगर सेवक तो ये आप सोचो, साहब को हम नहीं बोले, वो आमदार को वाले सोच रहे होंगे ना भाई कि बार बार एक आदमी को आजमाना, तो नए लोग को चांस देना चाहिए। और फिर एक अभी हैदराबाद के अंदर रिवायत है MIM की कि वहाँ पे नगर सेवक रनिंग 3 MLA को हटाया गया, रनिंग हटाया गया 3 MLA हैदराबाद से, और उनकी जगह नए लोगों को चांस दिया गया। ये तो रनिंग भी नहीं है, MLA भी नहीं है, अगर दूसरे को दे दिया तो बहुत अच्छा। अगर चुन कर आते आप पूर्व से सबसे पहला कौन सा काम करें? पहले काम तो भाई अब जो प्रायोरिटी के ऊपर आएगा वो तो क्या बोल सकते हैं, हम जैसा हालात ऐसे आते कभी पूरे शहर को सुधारना है, तालीम की तवज्जो है, दवाखाने का तवज्जो है, ये सारी चीज़ों जो रोज़मर्रा मूलभूत सुविधाएं जो है जैसे पानी है, ये चीज़ों पर ज़्यादा तवज्जो देना पड़ेगी। सर 8 दिन को 15 दिन को पानी आ रहा है शहर में, हाँ यही बात है, तो सबसे पहले आप पानी का मसला हल बता ना, मूलभूत सुविधाएं जो आती है इसमें पानी भी आता, ये भी आ रहा है, और एजुकेशन आता, तुम्हारे दवाखाने आते, ये चीज़ों के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि अपने लोग थोड़ा एरिया जो है वो पिछड़े हुए इलाके है ना, और ये पूर्व के अंदर ज़्यादा ही झुपड़पट्टी इलाके, खाली सड़कों ही थोड़ा सा है,
उधर चल जाओ नारेगांव में, वो पिछड़ा हुआ इलाका है, इधर चल जाओ हुसैन कॉलोनी, ये पिछड़ा हुआ इलाका है, बाजीपुरा देखो, किराड़पुरा देखो, यहाँ काम करने की जरूरत है। और यहाँ के पहले एमएलए ने कोई काम नहीं करे, सब हम तो काम गिना दिए, आपको नगर सेवक के काम गिना दिए कि कैसे कैसे काम किया। शहर में चर्चा है कि आयुब जागीरदारी फिर से आमदार है पूर्व से, क्या कहेंगे? ये तो अल्लाह की तरफ से बात है, अल्लाह आपकी तरफ मुबारक करे कि टिकट मिल जाए, तो कोशिश तो करेंगे इंशाल्लाह। और जिसकी नीयत साफ हो साफ, उसकी मंजिल आसान है। उसकी नीयत में खतरा, उसकी झोली में खतरा। हमारी नीयत में कोई खतरा नहीं है। हम तो ये चाहते हैं कि अल्लाह का, मैं तो ये बता रहा हूँ कि मेरे को नहीं दिए, इम्तियाज जलील भी आज कितना लाओ लश्कर बाहर खड़ा हुआ है, पूरा इम्तियाज जलील के पीछे लेके जाऊँगा इंशाल्लाह। या अगर कोई कारपोरेटर को देते हैं, उसके पीछे पूरी ताकत लगा दूँगा। मेरे को देते हैं, मेरे नहीं बताता हूँ। शुक्रिया।